हेलो, वेलकम टू अल मुसाफिर। सफ़र करो और यादें बनाओ। मुसाफिरों, आज चूँकि हम दुबई लैंड कर चुके हैं, अब हमारी अगली डेस्टिनेशन है खाना। आप जब भी दुबई में आते हैं तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है वहाँ का खाना। आज हम जा रहे हैं अलबैक। दुबई मॉल में जब से अलबैक की ब्रांच खुली है, जो लोग भी दुबई आते हैं, चाहे उनको 40 मिनट इंतज़ार करना पड़े, चाहे उनको 1 घंटा इंतज़ार करना पड़े, वो अलबैक खाए बगैर नहीं रहते। सफ़र में आप जब चल रहे होते हैं, आप जब दुबई के अंदर आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, किसी जगह भी जा रहे हो, आपको सेंस ऑफ फियर नहीं होता। आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है। आप ये देखिए, डिलीवरी के लिए जितने वहाँ पर काम करते हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं ऑलमोस्ट। ज़्यादातर ये जितनी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी पाकिस्तानियों ने बनाई है। अगर ये पाकिस्तानी यहाँ से जाकर दुबई के अंदर मेहनत करके इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बना सकते हैं, जितनी लेबर है वो ज़्यादातर हमारी होती है, तो आप बताइए क्या हम पाकिस्तान में ये काम नहीं कर सकते? हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नीयत नहीं होती। और ये बिल्डिंग्स के अंदर जितने फ्लैट्स हैं वो भी पाकिस्तानियों के हैं। या आप लोगों का ही पैसा है जो यहाँ पर लगकर आबाद होता है। और उसके बाद दुबई देख ले, उन्होंने तो अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है, जॉब्स क्रिएट करनी है। आपको खूबसूरती, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। तो चलिए अब अलबैक खाने के लिए चलते हैं। अब हम दुबई मॉल पहुंच चुके हैं। एक चीज़ आप जहन में रखिए, जब से दुबई के अंदर अलबैक खुला है, दुबई मॉल्स वालों की भी चांदी हो गई है। वहाँ पर लोग जाते हैं, रश बेइंतहा होता है, और हम भी उसी रश में आ चुके हैं। और देखते हैं हमारी बारी कितनी देर तक आती है। जो यहाँ पर सूरत हाल नज़र आ रही है, कम से कम 30 से 35 या 40 मिनट तक आपको वेट करना पड़ता है। आम रूटीन में आप किसी ऐसी जगह जाते नहीं जहाँ पर इतना इंतज़ार करना पड़े। लेकिन जब अलबैक जैसा खाना हो जो सिर्फ आपको सऊदी अरब मिलता है, जब 1974 में इन्होंने पहली ब्रांच सऊदी अरब में खोली थी, उसको किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया इसको खाने के लिए बेताब रहेगी। देखिए, सऊदी अरब में तो इनकी ब्रांचेस हैं, लेकिन बहरीन में इन्होंने 2 ब्रांचेस खोली, और उसके बाद अब इन्होंने यूएई के अंदर खोली। अब यूएई के अंदर भी इन्होंने काम ये किया है कि यहाँ पर जो दुबई एक्सपो था, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी ब्रांच खोली। और चूँकि वो टेम्परेरी था, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो गया। अब उन्होंने प्लान किया है कि पूरे यूएई के अंदर इनकी ब्रांचेस खोलनी है। अब ये डिलीवरीज भी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर बिजनेस बे एरिया, जुमेरा बीच या डिफरेंट एरियाज़ में यहाँ पर डिलीवरीज होती हैं। इसके अलावा दुबई हेल्थ केयर हो जाए या दूसरी कोई भी जगह। अब हम इस वक्त क्यू में लगे हुए हैं। हमारे लिए मसला ये है, बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। आपको अच्छी खासी क्यू में वेट करना पड़ता है, फिर जाकर आपकी बारी नज़र आती है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इस वक्त रश है। इन्हीं के साथ KFC है, इसी के साथ और दूसरे ब्रांड है। वहाँ पर आपको रश नज़र नहीं आएगा, अलबैक में आपको रश नज़र आएगा। और इतना रश नज़र आएगा कि आपको कम से कम जब भी जाना है, तो आप जितनी मर्ज़ी दूर से हैं, उसके अलावा आपको 40 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आपका सफ़र चलता है, आप क्यू में जाते हैं, आप दूसरों को देख रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा खाने पैक करें। इवन आपकी जब बारी आती है तो आपके जहन में बहुत ज़्यादा ऑर्डर बन चुका होता है, यानी उनका बिल बन चुका होता है और आपकी जेब से पैसे निकल रहे होते हैं। तो देखते हैं आज हम कहाँ पर क्या जाकर ख़रीदते हैं। एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये होती है कि जब आप क्यू में लगते हैं तो वहाँ पर QR कोड स्कैन करके आपको मेन्यू पहले ही पता चलता है। वो कहते हैं कि आपने क्यू में लगते हुए अपना ऑर्डर डिसाइड करें, और ऑर्डर डिसाइड करते ही फौरी तौर पर आप वहाँ पर जाएं और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो भी वहाँ पर ऑर्डर टेकिंग के लिए खड़ा होता है, खड़ी होती है, उनको ऑर्डर दें और टाइम वेस्ट ना हो, ताकि बाकी आने वालों के लिए भी आसानी हो। तो अब ये जनाब ने ऑर्डर प्लेस किया है और अब हमारी बारी आई है। चलिए अब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा बिल कितना बनता है और इसका टेस्ट कैसा है। क्या सऊदी अरब जैसा टेस्ट है या फिर सऊदी अरब से अलग टेस्ट है। चलिए पहले अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। एक्चुअली आई वुड लाइक टू हैव 1 डील विद 10 नगेट्स। इट शुड बी रेगुलर एंड 10 नगेट्स combo, but it should be spicy. 1 regular sandwich, and I need a double D. Yeah, 2 large bottles and 1 fries with garlic sauce. Actually, you have so much variety, it's very hard for me to choose the best one. Here, I do not see the deal value, especially in Saudi Arabia. Maybe the menu in Dubai is different from Saudi Arabia. How much time will it take?
ओके। Have some juice and Pepsi products, some water and some coffee if you want. ओके, 2 सॉफ्ट ड्रिंक 7 अप, Just a minute. दैट्स इट। ज़बरदस्त फाइनली ऑर्डर तो हो चुका है हमारा। पाकिस्तान में भी अलबई खुलना चाहिए। हमारा वैसे टोटल ऑर्डर बना है 73 dirhams। जब आपने अच्छा खाना खाना तो आपको लाइन में भी लगना पड़ता है और आपको अच्छा ऑर्डर भी प्लेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि जब आप यहाँ पर आते हैं, काउंटर के करीब आते हैं, तो आपको स्मेल अच्छी आना शुरू हो जाती है। और अलबई की स्मेल आप जब सऊदी अरब में जाते हैं तो आपको वहाँ से मिलती है, बहरीन में जाते हैं आपको मिलती है। कि जब आप दुबई में आते हैं तो दुबई के अंदर इन्वायरमेंट ही बड़ा अलग है, बिल्कुल एक अलग दुनिया है, एक अलग कल्चर है। तो जब वहाँ पर आपको मिली जुली खुशबू मिलती है, आप ऑर्डर अपना ले रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको 40 मिनट के बाद आपकी बारी आई है और आपका ऑर्डर मिलेगा, तो उसकी जो एक्साइटमेंट होती है और वो खुशी होती है, वो एक अलग ही होती है। वैसे तो कई एरियाज़ के अंदर भी आपको 40 मिनट के अंदर डिलीवरीज दे देते हैं थ्रू एक ऐप के, और मिनिमम आपको कम से कम 10 दिरहम का ऑर्डर प्लेस करना होता है और 5 दिरहम उनके डिलीवरी चार्जेस हैं। लेकिन यहाँ पर बैठकर खाने का मज़ा है। आप जब दुबई मॉल आते हैं, आप बहुत सारी और चीज़ें खाते हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको सऊदी अरब की याद आती है। ख़ास तौर पर जब लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तानी काम करते हैं वो भी कभी दुबई जब चक्कर लगाते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हमारे आगे जो शख्स खड़ा है वो पहचानने की कोशिश तो कर रहा है कि ये कौन है, क्या है, लेकिन उसको पता नहीं है क्योंकि नेशनैलिटी उसकी डिफरेंट है, तो उसको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि कौन जनाब है पीछे जो पूरी कमेंट्री भी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। कभी कभी उसने मुड़कर देखा और उसको ये लगा कि कहीं कोई किसी से लाइव गुफ्तगू तो नहीं हो रही, लेकिन उसको शायद ये नहीं पता कि अल मुसाफिर आपको डिटेल्स दे रहा है, क्योंकि सफ़र ही ऐसा है। तो चलिए, अब हमारी बारी आ गई है और एक्साइटमेंट तो बिल्कुल उरूज पर है, जिस तरह सऊदी अरब के अंदर होती है एक्साइटमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा ऑर्डर मिल चुका है और चलते हैं अब ऑर्डर लेकर अपना। वैसे अगर आपके साथ फैमिली हो और आपको इतनी देर लग जाए तो आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप पर आना शुरू हो जाते हैं मैसेजेस और डिफरेंट जगहों पर कि क्या हुआ, कितनी देर है, कब तक आप आएंगे। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि बहुत मेहनत का काम है। जितनी मेहनत का काम कोरोना के दिनों में आपको टेस्ट करवाना, आपको वेट करना, ये उससे ज़्यादा बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि एक तो आपको एक्साइटमेंट होती है, आपको खुशबू अच्छी आ रही है। फाइनली अब ऑर्डर लेकर हम चलते हैं अपनी टेबल के ऊपर और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ की कमी है और क्या इसमें इजाफा है। वाह, बिल्कुल वही चीज़, वही खुशबू, वही नज़ारा जो सऊदी अरब में मिलता है, जो बहरीन में मिलता है, वही दुबई में भी हमें मिला है। अब इसका टेस्ट कैसा है ये हम आपको खाकर ही बताएंगे। ओवरऑल टेस्ट इसका बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन अगर आप कंपेयर करें सऊदी अरब से तो कहीं ना कहीं कमी बेशी है। वहाँ पर जो टेस्ट है वो आपको मिलता नहीं। जिस तरह आपको पिज़्ज़ा हट का टेस्ट जो यूएस में मिलता है, जो आपको दुबई में मिलता है, जो आपको मोरक्को में मिलता है, तो पाकिस्तान में नहीं मिलता, या जो पाकिस्तान के अंदर है वो डिफरेंट जगहों पर नहीं मिलता। तो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है। इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ क्या होगी कि आपको हर दफ़ा सऊदी अरब नहीं जाना पड़ेगा। जब आप उम्रा करने के लिए जाए, आप जॉब के लिए जाए, तब आप खा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी कोशिश है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी अलबई खुल जाए। जब खुलेगा तो पाकिस्तानियों को एक नया टेस्ट मिलेगा। और आप यकीन कीजिए, जिस दिन ये पाकिस्तान में खुला, KFC हो, मैकडोनल्ड हो या दूसरे ब्रांड्स हो, सबकी सेल काफ़ी हद तक कम हो जाएगी अगर उन्होंने पाकिस्तान में उसी नेटवर्क या उसी लेवल की ब्रांचेस खोली। तो अच्छा टेस्ट था ओवरऑल।